यहाँ अपन देखें आज कि अपने राजस्थान में मूर्ति कला के केंद्र कहाँ हैं और ठप्पे कहाँ बनाए जाते हैं और इन प्रकार के उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है। ठीक है, इसमें देखिए अपन सबसे पहले कि राजस्थान में मूर्ति कला की बात करें। मूर्ति कला के लिए राजस्थान में एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। मूर्ति कला के लिए रमकड़ा उद्योग, नाम सुना होगा। रमकड़ा उद्योग क्या होता है कि रमकड़ा उद्योग में खड़िया पत्थर के द्वारा उसको शेप देकर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। इसमें देखिए अपन मूर्ति कला में देखें, पहला मूर्ति कला में रमकड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग? रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग कि रमकड़ा उद्योग होता क्या है? रमकड़ा उद्योग जो है पत्थर के ऊपर एक पत्थर होता है, खड़िया पत्थर को डिजाइन देकर उसके ऊपर बनाई गई मूर्ति ही रमकड़ा कहलाता है। ठीक है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? कल्याकोट डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें बात करें रमकड़ा उद्योग की। रमकड़ा उद्योग खड़िया पत्थर पर कलात्मक रूप से वस्तुएं या फिर मूर्ति निर्माण करना रमकड़ा कहलाता है। रमकड़ा कहलाता है कि एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है खड़िया पत्थर। कौन सा पत्थर होता है? खड़िया पत्थर। इस खड़िया पत्थर के ऊपर इस खड़िया पत्थर को डिजाइन देकर, शेप देकर वस्तुएं बनाना, किसी भी प्रकार की, जैसे कोई चित्रकारी बनाना, कोई अलग प्रकार की वस्तु बनाना, किसी प्रकार की अगर वस्तु का निर्माण करना या फिर मूर्ति का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? रमकड़ा कहलाता है। ठीक है, ये रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? ये रमकड़ा उद्योग जो है कल्याकोट डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध है। डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है? गल्याकोट डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग। और यहाँ पर गल्याकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है या सबसे बड़ी मस्जिद है। कल्याकोट डूंगरपुर में जो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? कल्याकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय होता है, एक मुस्लिम संप्रदाय होता है और एक बोहरा संप्रदाय होता है। बोहरा संप्रदाय के जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कहाँ है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की मस्जिद कल्याकोट डूंगरपुर जिले में उनकी सबसे बड़ी मस्जिद है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की। और इसको रमकड़ा उद्योग को सबसे पहले प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? रमकड़ा उद्योग प्रारंभ करने का श्रेय रहमत अली बोहरा को जाता है। रहमत अली बोहरा को जाता है कि रहमत अली बोहरा जी के द्वारा
ये रमकड़ा उद्योग शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? रमकड़ा उद्योग प्रारंभ करने का श्रेय रहमत अली बोहरा को जाता है। रहमत अली बोहरा के द्वारा ये राजस्थान में कल्याणपुर डूंगरपुर जिले में रमकड़ा उद्योग प्रारंभ किया गया है। इनके द्वारा, रहमत अली बोहरा के द्वारा। अपने आर्ट एंड कल्चर में ये कितनी ही बार प्रश्न पूछा गया है कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग गल्याकोट डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? गल्याकोट डूंगरपुर जिले में है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रमकड़ा उद्योग प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? रहमत अली बोहरा को गल्याकोट डूंगरपुर में रमकड़ा उद्योग प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन, ये हो गया अपना रमकड़ा उद्योग। आगे नेक्स्ट बात करें गोटे की। अपने राजस्थान में गोटे भी बहुत प्रचलित हैं। ठीक है, गोटे की बात करें, क्या होता है गोटे? गोटे की बात करें कि गोटे होता क्या है कि किसी कपड़े के ऊपर उसके चारों ओर, उसके किनारों के ऊपर कलात्मक रूप से तारों के द्वारा कोई डिजाइन बनाना या फिर उसके ऊपर कोई लेस लगाना। जैसे कि एक ये ओढ़नी है या फिर कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है, इस कपड़े की इस बॉर्डर के ऊपर कोई कलात्मक लेस लगाना, यहाँ पर कोई कलात्मक तरीके से कोई चित्रकारी करना, इस प्रकार से किसी प्रकार से, या फिर कोई लेस लगाना, ये कहलाता गोटा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कि ये लेस लगा दी तो इसको गोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गोटा कहते हैं। इसको गोटा का काम कहते हैं कि लोगों के द्वारा किसी कपड़े के ऊपर उसके चारों कोरों पर या किसी उसके पल्लों पर या फिर कपड़े के किसी भाग की सतह पर किसी लेस को लगाना, चमकदार लेस को लगाना, या फिर उसके तारों को कशीदा करना या फिर कोई डिजाइन बनाना, उसको कहते हैं गोटा कहते हैं। जैसे कि कपड़े के ऊपर ये डिजाइन बना दी, इसी को गोटा कहते हैं। या फिर कोई फूल बना दिया जाता है, इस प्रकार से कोई फूल बना दिया जाता है किसी सतह के ऊपर, तो इसको गोटा कहा जाता है। ठीक है, ये होता है गोटा। इसमें देखिए अपन गोटे जो बिनाई अजमेर व खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। बिनाई अजमेर व खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। इसमें बात करें इसकी अर्थ की कि इसका अर्थ क्या होता है? ये होता क्या है कि वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए उसके वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए वस्त्रों पर बनाने के लिए उसके किनारों पर चमकदार लेस लगाना या फिर बारीक तार से काम करना गोटा कहलाता है। कि इसमें क्या किया जाता है कि वस्त्रों के ऊपर चारों सतह पर एक परत बना दी जाती है, चमकदार वस्त्रों के ऊपर लेस लगा दी जाती है, यहाँ पर लेस लगा दी जाती है चारों पल्लों पर, या फिर बारीक तार के द्वारा इन पल्लों के इन किनारों के ऊपर
किसी प्रकार की डिजाइन बना दी जाती है, जैसे इस प्रकार से तारों को अलग अलग यहाँ पर उनको शेप दे दिया जाता है, तो इसको गोटा कहा जाता है। ठीक है, या फिर वस्तुओं के बीच में किसी प्रकार की कोई चित्रकारी करना, इसको गोटा कहा जाता है। गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? बिनाई अजमेर का प्रसिद्ध है, या फिर खंडेला सीकर का, दोनों का गोटे प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करें अपन गोटे के प्रकार की। यहाँ देखिए गोटे के प्रकार, गोटे के प्रकार, गोटे की प्रकार की बात करें तो इसमें यहाँ देखिए अपन गोटे के प्रकार है लप्पा, लप्पी, ये गोटे के प्रकार है। ये लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, बांकली, चंपाकली, चंपाकली, बिजिया, बिंजिया और मुकेश। ये क्या है? ये गोटे के प्रकार, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, चंपाकली, बिजिया और मुकेश, ये किसके प्रकार है? ये गोटे के प्रकार है। इनके अंदर से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिंजिया है, गोटे का प्रकार है, कि किसी चित्रकारी है, कि किसी के व्यक्ति का नाम है, इस प्रकार से पूछ, या फिर कोई पोट्री है, क्या है, ये कौन सी कला है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बिंजिया है, गोटे का प्रकार है, किसी मूर्ति का प्रकार है, किसी पोट्री का नाम है, किसी हस्तकला का नाम है, तो बिंजिया क्या है। इस प्रकार से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लप्पा लप्पी क्या है, किरण क्या है, बांकली क्या है, चंपाकली क्या है, मुकेश क्या है। मुकेश दे दिया जाता है, मुकेश है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी कला का नाम है, किसी गोटे का प्रकार है, या फिर इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि यह है। इसके अंदर से बहुत बार प्रश्न आ चुका है और अब की बार भी प्रश्न आ सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, यह हो गया अपने गोटे। गोटे के प्रकार की बात देखिए, इसमें वस्तुओं को आकर्षक बनाने के लिए गोटे का काम किया जाता है। उसके चारों हिस्सों के ऊपर कशीदा कोई लेस लगा दी जाती है, या फिर बारीक या फिर पतले तार से ऊपर कोई काम करना ही क्या कहलाता है? गोटा कहलाता है। गोटे के प्रकार है लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, बिजिया, चंपाकली और मुकेश, ये गोटे के प्रकार है। इन प्रकारों के अंदर से प्रश्न आने की संभावना इन प्रकारों के अंदर से बनती है। ठीक है, इनमें से डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जाता है कि लप्पा लप्पी है, किरण है, बांकली है, चंपाकली है, बिजिया है, मुकेश है, ये क्या है? कोई एक कलाकार, किसी एक गोटे के प्रकार का नाम दे दिया जाता है और ये है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, तो ये गोटे की प्रकार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन ठप्पे की। ठप्पे की बात करें, ठप्पे, इसमें देखिए कि ठप्पे होता क्या है कि जैसे कि पहले अपन ने स्कूलों में पढ़ा है पहले कि भिंडी के ठप्पे, आलू के ठप्पे, इस प्रकार से वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए उनके ऊपर किसी का ठप्पा देना, किसी को छापना ही क्या कहलाता है? ठप्पा कहलाता है। भिंडी का ठप्पा है, आलू का ठप्पा है, किसी प्रकार के किसी दूसरे का भी ठप्पा लगाया जाता है। यानी किसी ऐसे वस्तुओं या फिर ऐसे चित्रकारी बने हुए किसी चित्र को किसी कपड़े के ऊपर छापना ही क्या कहलाता है? ठप्पा कहलाता है। जैसे कि मेरे हाथ के ऊपर कोई ये ठप्पा है, इसको किसी वस्त्र के ऊपर छापना, तो ऐसे कैसे उसके ऊपर छाप दिया जाता है, तो ठप्पा कहलाता है। कि जैसे किसी ठप्पे के ऊपर पहले चित्र बना हुआ होता है, उसको रंग में डुबोकर किसी कपड़े के ऊपर छाप दिया जाता है। जैसे इस प्रकार का कोई छापना है, या फिर कोई गोल छापना है, कोई आयत प्रकार का छापना है, तो इस प्रकार से उसके ऊपर वस्त्र के ऊपर छाप देना ही क्या कहलाता है? ठप्पा कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कि ठप्पे कहाँ के प्रसिद्ध है। ठप्पे जो है, एक है सांगानेर, जयपुर का प्रसिद्ध है। सांगानेर जयपुर के ठप्पे प्रसिद्ध है। ठीक है, सांगानेर जयपुर में जो है ठप्पे का काम करने वाले छिपा जाति होती है। कौन होती है? छिपा जाति होती है। इस छिपा जाति को
नामदेवी छिपा कहते हैं। काम करने वालों को क्या कहते हैं? नामदेवी छिपा कहते हैं। नामदेवी छिपा, इनको काम करने वालों को नामदेवी छिपा कहते हैं। जो ठप्पे का जो काम करते हैं सांगानेर जयपुर में, उन छिपों को नामदेवी छिपा कहते हैं। ठीक है। और सांगानेर के अंतर्गत जो काम किया जाता है ठप्पे का, इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन से रंगों का? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सांगानेर जयपुर में जो ठप्पे का निर्माण किया जाता है वहाँ पर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त रंगों के का ही प्रयोग किया जाता है। किसी आर्टिफिशियल या फिर केमिकल का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता है? सांगानेर जयपुर में। ठीक है। आगे बात करें अपन इसमें ठप्पे में, एक ठप्पा यह हो गया। आगे बात करें, एक ठप्पा होता है बगरू। बगरू जयपुर में होता है। बगरू जयपुर का ठप्पा प्रसिद्ध है। कहाँ का? बगरू जयपुर का ठप्पा प्रसिद्ध है। आगे बात करें इसमें और ठप्पे होते हैं, जैसे काला डेरा जोधपुर, काला डेरा जोधपुर, काला डेरा जोधपुर का ठप्पा प्रसिद्ध है। सॉरी, काला डेरा जयपुर में, काला डेरा जयपुर में, काला डेरा जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे देखें, आगे आता है बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर का ठप्पा प्रसिद्ध है। बालोतरा बाड़मेर का ठप्पा, बालोतरा बाड़मेर का ठप्पा प्रसिद्ध है कि बालोतरा के अंतर्गत अजरक प्रिंट का काम किया जाता है। अजरक प्रिंट में क्या किया जाता है? उस ठप्पे को किसी कपड़े के ऊपर छापने का काम किया जाता है। नीले व लाल रंग के अंतर्गत लूनी नदी के किनारे ये काम किया जाता है बालोतरा बाड़मेर में। आगे देखें, आगे है पिपाड़ जोधपुर में। पिपाड़ जोधपुर के ठप्पे प्रसिद्ध है। कहाँ के? पिपाड़ जोधपुर जिले के ठप्पे प्रसिद्ध है। ये ठप्पे यहाँ के प्रसिद्ध है। एक ठप्पा सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। सांगानेर जयपुर। बगरू जयपुर का ठप्पा प्रसिद्ध है। काले डेरा जयपुर का ठप्पा प्रसिद्ध है। बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और पिपाड़ जोधपुर जिले के ये ठप्पे प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है। ये अपने हो गए ठप्पे।